तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करा दिया है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में मैंने आपको सारे के सारे केस करा दिए थे, जैसे मोशन ऑफ ए कार ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, डेथ वेल, बाउल और कॉनिकल पेंडुलम, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे के सारे उसके ऊपर करा दिए थे। आज हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन में जो अभी तक PYQs पूछे गए हैं वो हम करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट, चलो देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल मूविंग with uniform speed in a circular path maintains constant velocity. Option B, constant acceleration. Option C, constant velocity but varying acceleration. Option D, varying velocity, varying acceleration. तो बच्चों मैंने आपको बताया था, लेक्चर देख लेना जिसने नहीं देखा, मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन में घूमता है तो एक चीज़ तो कन्फर्म है जो कि चेंज होगी। क्या चेंज होगी? कि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऑलवेज क्या होगी? चेंज होगी ही होगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। और वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो डायरेक्शन पे, दूसरा मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड चेंज, वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेरिंग वेलोसिटी होगी। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है इसका? कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट कौन सी रहेगी? पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी ही होगी? सेंट्रीपिटल एक्शन। किधर लेगी? टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लेगी। इसका फॉर्मूला होता है v²/r। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, बट क्योंकि डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? चेंज होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग एक्सेलरेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत डिटेल में देखना है तो सर्च करना, ठीक है, मेरा लेक्चर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल A and B are moving in uniform circular motion in concentric circle of radius RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of angular speed of B. तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है, पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, टू पार्टिकल A and B are moving in a uniform circular motion in concentric circle of radius RA and RB with speed V and VB respectively. Their time period of rotation क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है? सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड क्या रहती है? सेम रहेगी। तो एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या होगा? सेम क्या होगा? 1:1। क्या होगा एंगुलर स्पीड का रेशियो? 1:1। भाई लीनियर स्पीड डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगी, बट एंगुलर स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इन ए गिवन फिगर ए, ये जो ए है ये ऐसे गिवन है, देखो डायग्राम नहीं दिख रहा तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये ऐसे है कि एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसका मास m है, ये सेंटर है O, ठीक है। यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? ये A 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये रेडियस है R, ठीक है, ये रेडियस है, इसका रेडियस कितना है? इसका R है। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और A की वैल्यू कितनी गिवन है? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस कितना है?
2.5 मीटर। ठीक है। ए रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r is equal to 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v पूछ रहा है कि v कितना होगा, v कितना होगा। तो बच्चों टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन है ये वाली जो x, ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है बोलो जल्दी, पार्टिकल कैसे घूम रहा है, पार्टिकल घूम रहा है कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये वाली, ये होगी v की, ये क्या होगी अपने पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे नहीं, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है पार्टिकल ऐसे। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी v की, और ये डायरेक्शन किसकी होगी a टेंजेंशियल की, और ये डायरेक्शन किसकी होगी a सेंट्रीपिटल की। तो इनके बीच में क्या है, नेट एक्सेलरेशन है टोटल, टोटल टोटल। ठीक है। तो अगर जो मैं इसका ये वाला कंपोनेंट ले लूँ कि a cos 30 डिग्री, a cos 30 डिग्री, ये किधर आ रहा है कंपोनेंट, टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, और टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस कौन सी एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। तो a कितना गिवन है, ये 15, और cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2, और AC का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। तो 15 √3/2 v², और r कितना है अपने पास 2.5। इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो गया अपना 7.5 इंटू 2.5 और √3 = v²। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 7.5, 2.5 और ये 1.73। ठीक है। और इन सब का क्या निकाल दोगे, रूट निकाल दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकाल देना, इनका रूट निकाल देना। जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5.7, कितना आएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें, सर्कल में। ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड, एंड टाइम पीरियड कितना दे रखा है उसका, टाइम पीरियड दे रखा है 0.2 पाई सेकेंड। क्या पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ए पूछ रहा है। एक बात बताओ बच्चों, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ए टेंजेंशियल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। ए टेंजेंशियल कितनी हो जाएगी, 0, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कौन सी बची, AC क्या होगा फॉर्मूला, हम लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है, तो r⍵²। क्या यूज करेंगे, r⍵²। AC r कितना दे रखा है 5, इसको लिख दूं मैं इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, उससे पहले हम लोग इससे पहले r ओमेगा कितना होता है 2π/t का स्क्वायर। तो AC = r की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻², 2π। टाइम पीरियड कितना गिवन है 0.2 पाई का स्क्वायर, ये कैंसिल इससे, तो कितना आ गया AC 5 × 10⁻²। ये कितना बचा 2/0.2, पॉइंट हटा ऊपर 0 बढ़ा, कितना आ गया ये 10, और 10 का क्या स्क्वायर मतलब 100 हो गया। तो 5 × 10⁻², और वो हो गया 100, तो ये कैंसिल। AC कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था 2011 में, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड थी तो ए टेंजेंशियल कितना हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर
लॉन्ग इज वाइल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक स्टोन को बांधा हुआ है, ठीक है, रस्सी में, और किस में घुमा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड से। इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड, मतलब 22 चक्कर लगाता है कितने सेकंड में, 44 सेकंड में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, ठीक है। देखो अभी भी क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है तो ए टेंजेंशियल कितना हो गया, 0। तो AC बचा है, AC पूछ रहा है, तो AC का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, AC का फॉर्मूला R ओमेगा स्क्वेयर, R ओमेगा स्क्वेयर, R ओमेगा स्क्वेयर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, R दे रखा है 1 मीटर, ये ऐसे है, स्टोन है, एक स्टोन को बांधा हुआ है, ठीक है, ऐसे स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग इज वायर्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो अंदर की तरफ कौन सी आएगी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कितनी हो जाएगी, R ओमेगा स्क्वेयर। और वो 22 चक्कर काट रहा है 44 सेकंड में, ठीक है, 22 चक्कर 44 सेकंड में। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ AC इज इक्वल टू क्या, R 2 पाई बाय T का स्क्वायर ओमेगा को। तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो 22 चक्कर लगाने में 44 सेकंड लगती है। तो एक रिवोल्यूशन में, 1 रिवोल्यूशन में कितनी सेकंड लेगी, 44 बाय 22 सेकंड, कितना आ जाएगा ये 2। तो 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 पाई T की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम पीरियड हो गया बच्चों, ठीक है भाई। 22 चक्कर लगाने में 44 सेकंड लगते हैं, तो एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड लेंगे, 44/22, 2 सेकंड लेंगे। तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो AC कितना आ गया पाई स्क्वायर। क्या पूछा था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो आ गया पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड डायरेक्शन किधर होती है, सेंट्रीपिटल की, ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। यहाँ पे रस्सी है ना, ये मास है, स्टोन जो बांधा हुआ है, तो अंदर की तरफ लेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 नीट 2024 का क्वेश्चन। A bob is wired in a horizontal plane by means of a string with an initial angular speed of omega, ठीक है, ओमेगा। The tension in the string is T, ठीक है। एक बॉब को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऐसे घुमाया जा रहा है, ये इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड, ठीक। तो बाहर की तरफ आएगी क्या, सेंट्रीफ्यूगल, अगर जो हम लगा दें, अंदर की तरफ क्या आएगी, टेंशन T। या ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे अंदर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन, तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल के। मैं कर रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल से। अच्छा, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, निकाल लेते हैं। तो टेंशन इज इक्वल टू FC, तो T इज इक्वल टू FC क्या हो गया, mR ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ स्पीड बिकम 2 ओमेगा वाइल कीपिंग द रेडियस सेम, रेडियस अभी भी सेम है, R ही है, स्पीड को 2 ओमेगा कर दिया, तो न्यू टेंशन कितनी हो जाएगी, तो न्यू टेंशन कितनी हो जाएगी, T न्यू। दूसरी टेंशन अभी भी FC के इक्वल, तो T न्यू, FC कितना, mR ओमेगा कितना कर दिया अब 2 ओमेगा,
तो 2 ओमेगा का स्क्वायर, तो यहाँ से टी न्यू कितना हो गया बोलो 4mr ओमेगा स्क्वायर, तो टी न्यू mr ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है t, तो कितना हो गया 4 टाइम t, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन आई थिंक करा चुका। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? v इज कांस्टेंट, a इज नॉट ए कांस्टेंट। नहीं, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। क्या चेंज होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। भाई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो डायरेक्शन तो चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? नॉट कांस्टेंट। लेकिन अगर जो स्पीड कांस्टेंट है तो ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है? 0। अच्छा, v इज कांस्टेंट, तो v तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं है। a इज नॉट कांस्टेंट, ठीक। v इज नॉट ए कांस्टेंट, सही बात है। a इज नॉट ए कांस्टेंट, v इज नॉट ए कांस्टेंट, a इज नॉट ए कांस्टेंट, हाँ ये सही लग रहा है। v इज कांस्टेंट गलत बात है, a इज कांस्टेंट गलत बात है। भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है, अभी बताया ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। v इज नॉट कांस्टेंट सही बात है, a इज कांस्टेंट गलत बात है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो यहाँ पे v इज कांस्टेंट गलत बात है, a इज नॉट कांस्टेंट ये सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। एक hollow cylindrical drum है, hollow cylindrical drum बना लेते हैं। एक hollow cylindrical drum बना लिया, hollow cylindrical drum। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, एक ब्लॉक का मास है 10 kg, इज इन कॉन्टैक्ट विद द इनर वॉल ऑफ ए होलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल कितना दे रखा है? म्यू दे रखा है 0.1। कराया हुआ क्वेश्चन है डेथ वेल। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ रहा है। Minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis। तो ये ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, कि ब्लॉक किस में रहे? रेस्ट पे रहे। ब्लॉक किस पे रहे? रेस्ट पे रहे। तो बच्चों ब्लॉक को गिराएगा कौन नीचे की तरफ? mg। तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये जो सरफेस है ये वाला, ठीक है, होलो सिलेंडर वाला और ब्लॉक का, इसके बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। तो ये नीचे ना गिरे, नीचे गिरने से बचाने के लिए फ्रिक्शन को ग्रेटर होना पड़ेगा और इक्वल होना पड़ेगा किससे? mg से, या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो। अच्छा, फ्रिक्शन। अच्छा, ये अब ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, तो बाहर की तरफ कौन लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दी मैंने। अंदर की तरफ कौन लगेगा? अब देखो ये बाहर की तरफ लगेगा ना, क्या बाहर की तरफ क्या लगेगा? वॉल के ऊपर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो वॉल है सिलेंडर की, अंदर की तरफ क्या लगेगी? नॉर्मल लगाएगी n। यहाँ पे फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं हम? फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब म्यू n कितना हो जाएगा यहाँ से? mr ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू
जी, m से m कैंसिल, यहाँ से म्यू आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, g हो गया। ठीक है, g हो गया। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू g बाय म्यू आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, रूट g बाय म्यू आर। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी मर्जी कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू, मिनिमम कितनी रख सकते हैं, तो ओमेगा मिनिमम कितना हो जाएगा, g बाय म्यू आर। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ओमेगा मिनिमम रूट g की वैल्यू कितनी है 10, म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.1 है। ठीक है, और r कितना है, रेडियस कितना है 1, यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, तो ओमेगा मिनिमम कितना आ गया ऊपर 100 का कितना आता है बोलो बच्चों 10, तो 10 रेडियन पर सेकेंड आ गया, 10 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आया समझ। ठीक है, करा चुका ऑलरेडी ये केस, डेथ वेल कराया था, ये PYQ चल रहे हैं अभी। डिटेल में समझना है तो देखना नेक्स्ट लेक्चर, वो लेक्चर देखना जो एक ही लेक्चर में पूरा सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास 1000 kg negotiate a banked curve of radius 90 meter on a frictionless rod if the banking angle is 45 degree, the speed of the car is। कराया हुआ केस बैंकिंग ऑफ रोड किया था विदाउट फ्रिक्शन, ये एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ पे क्या है, मास दे रखा है, बाहर की तरफ कहाँ लगी फोर्स, बोलो स्पीड पूछ रहा है तो mv² बाय आर। इधर क्या लगेगा बच्चों, बोलो नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया था ये वाला थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है थीटा, तो ये हो गया n cos थीटा। इधर क्या हो गया n sin थीटा हो गया। देखना डिटेल वीडियो में, तो ये n sin थीटा यहाँ से ये करा ही दिया वैसे तो, फिर से मैंने n sin थीटा इज इक्वल टू mv² बाय आर। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन n cos थीटा किसके इक्वल, नीचे की तरफ क्या लगेगा ये mg लगेगा, mg दोनों को डिवाइड कर दो, n से n कैंसिल कितना आ गया tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल v² बाय आर जी। तो यहाँ से क्या पूछा है v पूछा है, तो यह आ गया आर जी tan थीटा। यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला देखना, मैंने डिराइव कराया था इसको, वीडियो देखना जाके। तो r की वैल्यू कितनी है बोलो, r की वैल्यू है अपने पास, रेडियस है 90, g की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, और tan कितनी, थीटा कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ गया है v इज इक्वल टू 90 इंटू 10, मतलब कितना आ गया बोलो 900 कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। है ऑप्शन 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो ये ऐसे होता है, इस तरह से एक डिस्क टाइप की होती है, और ये डिस्क जो है ये रोटेट करती रहती है। ठीक है, इससे ओमेगा से घूम रही है इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, ऐसे डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा से। ए कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, यहाँ से एक कॉइन प्लेस किया हुआ है यहाँ पे एट डिस्टेंस आर पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड, इसके सेंटर से। द स्टैटिक फ्रिक्शन द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ग्रामोफोन और कॉइन के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू है। ठीक, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ, आर पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये कॉइन ऐसे है, ये कुछ, ये एक डिस्क है, डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ये डिस्क ये दिखा ना यहाँ से, ये पूरा ये डिस्क के ऊपर कॉइन है और ये रोटेट कर रही है ऐसे, तो कॉइन किधर जाएगा
कॉइन बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ गिरना चाहेगा ना, बाहर की तरफ कौन गिराएगा उसको बोलो, बाहर की तरफ क्या लेगा इसके ऊपर, बाहर की तरफ लेगा mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये कॉइन जब ऐसे स्लिप करेगा बाहर की तरफ तो अंदर की तरफ कौन लेगा, फ्रिक्शन लेगा, अंदर की तरफ लेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को ग्रेटर देन होना पड़ेगा किससे, mr ओमेगा स्क्वायर से। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब नीचे की तरफ क्या लेगा, अब ये कॉइन है, ये कॉइन है, ठीक है। अब ये डिस्क पे रखा हुआ है कॉइन, ऐसे कॉइन इसके ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे की तरफ क्या लगाएगा कॉइन, ये mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। तो यहाँ से नॉर्मल किसके इक्वल हो गया, mg के, ग्रेटर इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल, तो म्यू जी ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से r निकालना है मेरे को, ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट सही है। म्यू एन की प्लेस पे mg ग्रेटर इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा बोलो, m से m कैंसिल, r पूछा है तो ओमेगा नीचे जाएगा, तो म्यू g डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नहीं r है ना, r, तो यहाँ से r क्या हो गया बोलो बच्चों, r क्या हो गया, यहाँ से देखो फ्रिक्शन ग्रेटर mr ओमेगा स्क्वायर बचाने के लिए म्यू एन, एन की वैल्यू mg से mg कैंसिल, तो ये क्या बचा, म्यू जी और r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से म्यू जी ओमेगा स्क्वायर नीचे आ गया, तो हमसे r पूछा है, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा लेस देन इक्वल टू म्यू जी ओमेगा स्क्वायर। इतना होना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन है कोई, ऑप्शन सी इज करेक्ट, म्यू जी ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, देखो समझो इसको अब अच्छे से। क्या बोल रहा है, टू स्टोन ऑफ मास, दो स्टोन है, स्टोन एक का मास m और दूसरे का मास है 2m, करेक्ट है। इधर बना लेता हूँ, एक का मास m दूसरे का मास है स्टोन 1 स्टोन 2, एक का मास m दूसरे का मास 2m, ठीक। आर वाइल इन हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे, द हैवियर वन इन ए रेडियस r/2, इसका रेडियस कितना है r/2, एंड लाइटर वन इन रेडियस r में घूम रहा है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर वन इज, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n, लाइटर स्टोन की कितनी है, n है, n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द हैवियर वन। तो लेट से हैवियर वन की कितनी है, v है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर वन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन, सॉरी, हाँ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। तो हैवियर स्टोन की v है, तो लाइटर की कितनी हो जाएगी, n टाइम v हो जाएगी, ठीक। क्या पूछ रहा है, व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स द वैल्यू ऑफ n इज। तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, v कितना है इसका, n v डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी m v स्क्वायर बाय r, m v स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स m v कितना है, ये होता है ना फॉर्मूला क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो मास m, स्पीड कितनी होगी इसकी स्पीड कितनी होगी, एन वी का स्क्वायर, और रेडियस कितना है, r है। अब इसकी निकालते हैं, कितनी हो जाएगी, m कितना है 2m, स्पीड कितनी है v है, और रेडियस कितना हो गया r/2, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय
एम वी स्क्वेयर बाय आर कितना है उसका, आर बाय टू, आर बाय टू, ठीक है, आर बाय टू, ये 2 पर जा कितना हो गया 4m वी स्क्वेयर बाय आर। अब ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो ये वाली और ये वाली इक्वल, तो ये हो गया m क्या हो जाएगा देखो n स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू ये क्या है 4m वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, तो r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, v स्क्वेयर से v स्क्वेयर कैंसिल, तो n स्क्वेयर क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया, तो n कितना आ गया √4, तो n कितना आ गया 2। क्या पूछा था, when they experience same centripetal force the value of n is कितना आ गया 2, तो 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं सारे हो गए, ठीक है। तो ये नीट कुछ PYQs मैंने कराए हैं, बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करते रहना, टफ से टफ क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो देखो, जो मैंने पहला वीडियो दिखाया है 1 शॉट वीडियो लेक्चर मैंने डाला है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पूरा वीडियो देखो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो, कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका, ठीक, समझ आया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की मैं अलग से वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।